गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 9 की वर्कशीट नंबर 59 को देखेंगे बच्चों, जो कि 23 नवंबर 2020 के लिए है। आज हम अपना नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है परमाणु की संरचना। तो आओ हम यहाँ देखो ज्ञान के प्रश्न को देखते हैं कि क्या दीदी सभी पदार्थ परमाणु से बने हुए होते हैं और ये परमाणु किससे बने हुए होते हैं, इसका आंसर बताओ मुझे। तो जिज्ञासा बताती है कि परमाणु पदार्थ के क्या होते हैं, निर्माण खंड होते हैं, यानी कि सभी पदार्थ किससे बने हुए होते हैं, परमाणु के बने हुए होते हैं। और चाहे कोई सभी पदार्थ है, सभी पदार्थ किसके बने हुए होंगे, परमाणुओं से बने हुए होंगे। यह पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है, लेकिन सबसे छोटी इकाई होने के साथ साथ इसके अंदर क्या होते हैं, 3 और अवपरमाणु कण होते हैं इनमें। जिन अवपरमाणु कण के नाम क्या क्या हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो याद रखेंगे, परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है जिसमें कि 3 अवपरमाणु कण होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। वैज्ञानिकों ने परमाणु के इन अवपरमाणु कणों की व्यवस्था की बेहतर समझ के लिए परमाणु के ढांचे की व्याख्या करने हेतु विभिन्न परमाणु मॉडल प्रस्तुत किए। तो किस तरीके से ये जो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है, वो परमाणु के अंदर व्यवस्थित होते हैं, इसको समझने के लिए बहुत सारे हमें विभिन्न परमाणु मॉडल दिए गए हैं। जैसे कि आज आप पढ़ेंगे थॉमसन का परमाणु मॉडल, उसके बाद रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है, और भी परमाणु मॉडल है जो आप आगे आने वाली वर्कशीट्स में पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पर कि कैसे इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी। तो इसके लिए एक यहाँ पर दिया हुआ है क्या, कैथोड किरण प्रयोग। तो इस कैथोड किरण प्रयोग में क्या होता है, ये जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं कैथोड ट्यूब। इस कैथोड ट्यूब में ये देखो इधर की तरफ ये जो आप देख रहे हैं ये है कैथोड, ये वाला जो है कैथोड है, और ये वाला भाग जो है ये क्या है, ये एनोड लगा हुआ है। कैथोड पर माइनस चार्ज होता है और एनोड पे प्लस चार्ज होता है। अंदर जो आप ये जो देख रहे हो ये हमारा अभी आपको बताया था कि ये क्या है, कैथोड ट्यूब है, और ये क्या है, वैक्यूम सील्ड है। वैक्यूम सील्ड ट्यूब है, यानी कि इसके अंदर एयर भी प्रेजेंट नहीं है, हवा भी नहीं है। और इसका दाब क्या है, इसके अंदर जो दाब है, प्रेशर है, वो बहुत बहुत कम कर दिया है। इनफैक्ट ये है 0.001 मिलीमीटर। तो इतना कम अगर जब कर दिया जाता है, हमने कैसे इसका दाब कम किया है और हमने कैसे इसको वैक्यूम बिल्कुल यानी कि निर्वात में कैसे कर दिया है इसको, जहाँ एयर भी हवा भी नहीं उपस्थित है। तो हमने क्या लगाया, यहाँ देखो वैक्यूम पंप लगाया हुआ है, इससे हमने सारी हवा यहाँ की खींच ली है और बहुत हाई वोल्टेज का इसमें करंट पास करवाया जा रहा है। देखो उच्च वोल्टेज लिखा हुआ है, ये करंट इसमें क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है, बिजली प्रवाहित हो रही है, विद्युत धारा। अब है ये कैथोड किरण का प्रयोग किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था। और इसी प्रयोग के द्वारा उन्होंने किसका पता लगाया था, इलेक्ट्रॉन का पता लगाया था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कैथोड किरण ट्यूब का उपयोग किया जो आंशिक रूप से वैक्यूम सेल ट्यूब थी। ठीक है, अभी बताया वैक्यूम सेल यानी कि निर्वात है, वहाँ एयर भी नहीं है, ना के बराबर है, जिसके एक सिरे पर कैथोड और दूसरे सिरे पर क्या है, एनोड स्थित है थे। जैसे ही इनके बीच अत्यधिक वोल्ट का करंट प्रवाहित किया गया, बहुत ज़्यादा करंट की इलेक्ट्रिसिटी विद्युत द्वारा प्रवाहित की गई, और ध्यान रखना है कि वहाँ पर प्रेशर यानी कि दाब भी क्या है, बहुत कम है। तब क्या हुआ, अचानक से देखा कि कैथोड से इलेक्ट्रॉन की किरणें निकल रही हैं जो कि एनोड की तरफ जा रही हैं। ये देखो जो रेड कलर से बना हुआ है वो क्या है, कैथोड किरणें हैं जो कि कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जा रही हैं, इलेक्ट्रॉन किरणें। अब इन किरणों को हम कैथोड किरणें भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कैथोड से निकलकर ये किरणें कैथोड से निकलती हैं, इसीलिए इन जो इलेक्ट्रॉन की किरणें हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, कैथोड किरणें भी कहते हैं। उसके बाद बच्चों इसको पढ़ना तो बहुत ज़्यादा है, पर आप क्योंकि क्लास 9th में हो तो आपका लेवल जितना दिया हुआ है उतनी ही इस वर्कशीट में दिया हुआ है बेटा, तो आप इतना ही जानोगे। अब उसके बाद क्या दिया हुआ है कि यह प्रयोग दर्शाता है कि परमाणु साधारण नहीं है, ठीक है, ना साधारण है और ना ही अविभाज्य है। अब तक हम ये जानते थे कि परमाणु क्या है, पदार्थ की मूलभूत इकाई है, सबसे छोटी इकाई है और इसको और विभाजित नहीं किया जा सकता। हमने डाल्टन्स थ्योरी पढ़ी है पीछे वाले चैप्टर में, लेकिन नहीं, अब हम जानेंगे कि जो
परमाणु है वो साधारण नहीं है और साथ के साथ ये विभाजित भी किया जा सकता है। और जे टॉमसन ने इतना तो पता लगा ही लिया कि इसमें कम से कम एक अवपरमाणु कण है, कौन? इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसमें कम से कम इलेक्ट्रॉन तो उपस्थित है ही। तो उसके बाद उन्होंने ये कैथोड ट्यूब एक्सपेरिमेंट से उन्होंने देख लिया कि इसमें इलेक्ट्रॉन तो है, इस परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन तो उपस्थित है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक परमाणु का क्या है, ये अवपरमाणु कण है, जो कि कैसा होता है? ऋणात्मक आवेश होता है उसके ऊपर, माइनस चार्ज होता है इसके ऊपर, और ये बहुत ही छोटे होते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ना के बराबर होता है, यानी नगण्य होता है। और इस इलेक्ट्रॉन का प्रतीक क्या है? ई माइनस, यानी इस तरीके से हम दिखाते हैं उसको। और उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा आवेश होता है? -1 होता है। याद रखना है, ये ई के ऊपर ये जो माइनस लिखने का मतलब ही है कि एक -1 को हम नहीं लिखते, यानी इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है? -1 आवेश होता है। याद रखना है। इसी अभी आपको बताया था, इन्हीं अवपरमाणु कण की व्यवस्था को जानने के लिए उस समय के जो वैज्ञानिक थे उन लोगों ने अपने अपने परमाणु के विभिन्न मॉडल दिए थे। तो सबसे पहला मॉडल जो है परमाणु का, वो जे टॉमसन के द्वारा ही दिया गया था, जिसको कि हम टॉमसन का परमाणु मॉडल कहते हैं। और इसको हम प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं इस मॉडल को। और ये मॉडल दिया था जे टॉमसन ने कब? 1904 ईस्वी में। उन्होंने क्या कहा था कि जो परमाणु होता है वो पूरी, देखो इस तरबूज को देखो आप, तो उन्होंने कहा था कि परमाणु जो है वो पूरा क्या होता है? धनावेशित होता है। जो ये रेड कलर का, जो तरबूज के अंदर रेड कलर का जो भाग होता है, वो एक तरीके से समझो कि धनावेशित भाग है परमाणु का। और ये जो काले काले बीज हैं इसके अंदर, ये ब्लैक ब्लैक कलर के ये जो बीज हैं, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन। यानी कि इनके कहने का मतलब था कि जो परमाणु है वो धनावेशित गोला है और इसके अंदर कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं उपस्थित होते हैं, विद्यमान होते हैं। और ये प्लस चार्ज जितने होते हैं उतने ही होते हैं माइनस चार्ज। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं? दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं, यानी कि धनावेशित चार्ज जितना है उतना ही है ऋणावेशित चार्ज। तो इस तरीके से जो परमाणु का संपूर्ण आवेश होता है वो क्या हो जाता है? नलीफाई होकर क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। और इसी को हम कहते हैं टॉमसन का परमाणु मॉडल। तो आओ इसको पढ़ते हैं एक बार। तो यहाँ दिया हुआ है, जे टॉमसन ने अपना पहला परमाणु मॉडल प्लम पुडिंग मॉडल प्रस्तुत किया था। टॉमसन ने परमाणु संरचना को क्रिसमस केक, जिसमें कि कहीं कहीं ऐसे ड्राई फ्रूट्स होते हैं और केक में, उसी तरीके से उन्होंने बोला था, प्लम पुडिंग बोला था इसीलिए। और तरबूज का उदाहरण देकर प्रस्तुत किया। जैसे तरबूज में बीज विद्यमान होते हैं, ठीक उसी प्रकार परमाणु के धनावेशित हिस्से में इलेक्ट्रॉन धसे हुए होते हैं। यानी जो बीज जैसी संरचना है वो किसको दर्शा रहा है? इलेक्ट्रॉन को दर्शा रहा है। और जो तरबूज के खाने के भाग की जो तरह है, जो लाल गुद्देदार हिस्सा है, वो क्या है? धनावेश है। तो याद रखना है, जो तरबूज का जो परमाणु बोला था कि अगर परमाणु तरबूज की तरह है, जे थॉमसन का जो मॉडल है उसके अनुसार, तो लाल वाला भाग जो है वो है धनावेशित और जो काले काले बीज इसमें धसे हुए हैं वो है ऋणावेशित, यानी कि ऋण आवेश है, उस पर माइनस चार्ज है। अब टॉमसन मॉडल के अनुसार क्या था कि परमाणु एक धनावेशित गोला होता है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। और धनावेशित और ऋणात्मक आवेश परिमाण में क्या होते? समान होते, यानी जितना धनावेशित आवेश है उतना ही क्या है? ऋण आवेश है। इस कारण जो संपूर्ण हमारा परमाणु है उसका क्या होता है? आवेश शून्य हो जाता है। और इसीलिए परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है, यानी उसके ऊपर आवेश क्या होता है? शून्य होता है। लेकिन ये जो जे टॉमसन का मॉडल है वो मॉडल ज़्यादा नहीं चल पाया था। क्या थी खामियां इस मॉडल की? तो ये मॉडल सबसे पहले कल्पना पे आधारित था। इस मॉडल का टॉमसन ने कोई साक्ष्य, कोई प्रायोगिक रूप से नहीं बता पाए थे कि किस तरीके से ये जो मॉडल है वो उपयोग में लाया जाएगा। और परमाणु की संरचना को ये सही से नहीं समझा पाए थे। और दूसरा क्या था कि 1911 में रदरफोर्ड का मॉडल आया था परमाणु के लिए। तो उस रदरफोर्ड्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से उन्होंने रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम यानी परमाणु लेकर आए थे। उसको वो ये जो टॉमसन का मॉडल है
वो उस जो भी उसके प्रयोग थे, रदरफोर्ड का जो भी प्रयोग था, उस प्रयोग का जो भी परिणाम था, उस परिणाम को इस मॉडल के द्वारा, टॉमसन के मॉडल के द्वारा नहीं समझाया जा सका था। तो देखो यहाँ दिया भी हुआ है कि दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोग के परिणामों को इस मॉडल के द्वारा नहीं समझाया जा सका। और दूसरा कि इसका कोई प्रायोगिक साक्ष्य, यानी कि उन्होंने कोई प्रयोग करके नहीं दिखाया। ये पूरा का पूरा मॉडल किस पे था? कल्पना पे ज़्यादा आधारित था, अधिक आधारित था। इसलिए ये मॉडल क्या हो गया? फेल हो गया बाद में। तो ये टॉमसन मॉडल की क्या है? कमियां हैं या सीमाएं हैं। तो आओ बच्चों क्वेश्चंस को करते हैं। परमाणु पर कौन सा आवेश होता है? पहला क्वेश्चन है। तो आप जानते हैं परमाणु पर क्या होता है? आवेश शून्य होता है। अभी बताया था इसका संपूर्ण आवेश क्या होता है? शून्य होता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? एक इलेक्ट्रॉन की विशेषताएं लिखिए। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे टॉमसन ने की थी। ये किन्होंने की थी? जे टॉमसन ने की थी। और इलेक्ट्रॉन की जो विशेषताएं हैं बच्चों, ये जो 3 पॉइंट दिए हुए हैं ये है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। उसके बाद बेटा क्वेश्चन थर्ड कह रहा है आपसे, एक उचित आरेख की मदद से टॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में संक्षेप में व्याख्या कीजिए। तो उचित आरेख आप ये बना देंगे, ये वाला बना देंगे, और ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये आप लिखेंगे टॉमसन मॉडल का परमाणु, टॉमसन का परमाणु मॉडल क्या था। तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन 4 देखते हैं, टॉमसन के परमाणु मॉडल की सीमाएं क्या थीं? तो आप जानते हैं कि ये है, ये जो दोनों पॉइंट्स हैं वो है टॉमसन के परमाणु मॉडल की सीमाएं या कमियां। तो ये आप लिख देंगे बच्चों। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। इस तरीके से बच्चों आज की वर्कशीट आपकी खत्म होती है। थैंक यू बच्चों।